हमने पिछले लेक्चर में डेरिवेटिव का मतलब सीखा था और उस डेफिनेशन की मदद से हमने सादा किस्म के फंक्शंस के डेरिवेटिव्स भी निकाले थे, मसलन एक्स स्क्वायर्ड, एक्स क्यूब, साइन एक्स, कोसाइन एक्स वगैरह। लेकिन हमें बाज दफा ज्यादा पेचीदा किस्म के फंक्शन से सामना पड़ता है और फिर इनको डिफरेंशिएट करना डेफिनेशन से शुरू करते हुए कोई आसान काम नहीं होता है। लिहाजा इस लेक्चर में हम बेहतर तरीके इजाद करेंगे इन डिफरेंशिएशंस करने के वास्ते। आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। ये कोई सा भी फंक्शन एफ है जिसका मतलब ये एक मशीन की तरह की चीज है जिसको अगर कोई सा अदद एक्स दिया जाए तो इसमें से एक दूसरा अदद एफ ऑफ एक्स बरामद होता है। इसी तरह डिफरेंशिएटर एक और मशीन का नाम है जिसको अगर कोई सा भी फंक्शन एफ दिया जाए तो उसका डेरिवेटिव यानी कि एफ प्राइम बरामद होता है। जिस उसूल पर यह मशीन काम करती है उससे तो हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। फंक्शन को किसी एक्स पे लिया जाता है और फिर एक नजदीकी अदद यानी कि एक्स प्लस एप्सिलॉन पर लिया जाता है और फिर आप एप्सिलॉन से तकसीम करते हैं और एप्सिलॉन को फिर छोटा करते हैं और जब ये सिफर के नजदीक पहुंचता है तो फिर इस हद को हम एफ प्राइम एक्स कहते हैं। इस लेक्चर में हम ये फर्ज करेंगे कि तमाम फंक्शंस के डेरिवेटिव्स वजूद रखते हैं, गोया कि ये सारे फंक्शंस डिफरेंशिएबल हैं। अब हम दो फंक्शंस की जमा को डिफरेंशिएट करना चाहेंगे, जिसका मतलब ये कि एक फंक्शन g है जो x को g ऑफ x में पहुंचाता है और दूसरा फंक्शन h है जो x को h ऑफ x में पहुंचाता है। g ऑफ x और h ऑफ x की जमा को हमने एक दूसरे अदद के बराबर किया है। ये फंक्शन p ऑफ x है और p ऑफ x को अब हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। इसके डेरिवेटिव के माने हम अच्छी तरह से जानते हैं, वो ये है, p को हम x प्लस एप्सिलॉन पर लेते हैं और फिर इसमें से p ऑफ x की कीमत निकालते हैं तकसीम एप्सिलॉन, जो फिर इसके बराबर हुआ g ऑफ x प्लस एप्सिलॉन प्लस h ऑफ x प्लस एप्सिलॉन और इसमें से फिर g ऑफ x और h ऑफ x निकालना है तकसीम एप्सिलॉन। बस अब इसको अगर आप यूं लिखें यानी कि जीज को इकट्ठे करें और उसके बाद फिर एच को दोनों एच को इकट्ठे करें तो नजर आता है कि इससे दो डेरिवेटिव्स बन रहे हैं। एक जो जी प्राइम है, तो जैसे जैसे एप्सिलॉन छोटा होता जाएगा तो ये चीज जी प्राइम ऑफ एक्स बनेगी और ये चीज एच प्राइम ऑफ एक्स बनेगी। इसको बाज दफा हम यूं भी लिखते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ जी प्लस एच बराबर है डी जी बाई डी एक्स जमा डी एच बाई डी एक्स। या अगर आप दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो जी प्लस एच प्राइम इज इक्वल टू जी प्राइम प्लस एच प्राइम। गोया कि अगर आप दो फंक्शंस की जमा लें और फिर उसका डेरिवेटिव लें तो वही आंसर बनता है जी प्राइम और एच प्राइम जमा करने से। अगर दो नहीं तीन फंक्शन हो बिलफर्ज एफ प्लस जी प्लस एच, तो जाहिर है कि अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो बारी बारी आप इनका लेते चले जाएं, इनको जमा करें, एफ प्राइम जमा जी प्राइम जमा एच प्राइम, और ये तो एक बहुत ही सादा चीज है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि अगर दो फंक्शंस को आपस में ज़र्ब दिया गया हो तो फिर उसका डेरिवेटिव क्या है। एक फंक्शन g है, जब इसको अदद x दिया जाता है तो इसमें से g ऑफ x बरामद होता है, जबकि फंक्शन h से h ऑफ x बरामद होता है। यहां g और h को ज़र्ब दिया गया है एक दूसरे के साथ और इससे एक दूसरा अदद, एक दूसरा फंक्शन बनता है p ऑफ x। हम जानना चाहते हैं कि p प्राइम x यानी कि p का डेरिवेटिव क्या है। जाहिर है कि हम उसी तरीके से आगे चलेंगे, दो नजदीकी आदाद के ऊपर उनकी कीमतें देखेंगे और ये फिर जाहिर है कि g ऑफ x प्लस एप्सिलॉन h ऑफ x प्लस एप्सिलॉन के बराबर है। इसमें से g ऑफ x h ऑफ x निकालना है। लेकिन अब आगे क्या किया जाए, इन दोनों को तो हम अलग नहीं कर सकते,
यानी कि जी और एच को अलग नहीं कर सकते, ये तो एक दूसरे को ज़र्ब दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चुनाचे यहां एक हम तरकीब इस्तेमाल करेंगे और वो तरकीब बहुत ही सादा है। हम इसमें सिफर शामिल करेंगे, सिफर जमा करेंगे, जिसका मतलब ये बनता है कि इधर मैं जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन लिखता हूं और यहां पर मनफी जी ऑफ एक्स एच है, जबकि यहां पर मुस्बत कीमत इसमें शामिल करता हूं और वही चीज मैं इधर लिखता हूं एच ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन। तो जाहिर है कि मैंने इसकी कीमत में कोई इजाफा नहीं किया है, जो चीज ऊपर है सो नीचे है, ये इसके साथ कट जाता। लेकिन इसका फायदा यूं बना कि अब हम इसको यूं लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन माइनस जी ऑफ एक्स तकसीम एप्सिलॉन, इधर एच ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन आ गया। और यहां देखें तो जी ऑफ एक्स, ये जो आखिरी दो टर्म्स हैं, यहां पर एच ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन, जिसमें से एच ऑफ एक्स निकाला गया तकसीम एप्सिलॉन, वही चीज जो ऊपर है। लेकिन यूं लिखने का फायदा यह है कि जैसे जैसे एप्सिलॉन छोटा होता जाएगा तो ये टर्म जी प्राइम एक्स बनेगी। एच के बारे में हम क्या करें? अब चूंकि एच एक डिफरेंशियबल फंक्शन है, चुनाचे ये मुतसलसल भी है, कंटिन्यूस है, चुनाचे ये एच ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन ये एच ऑफ एक्स तक पहुंचेगा। तो जैसे जैसे एप्सिलॉन छोटा होता जाएगा तो ये बनेगा जी प्राइम ऑफ एक्स, ये बनेगा एच ऑफ एक्स, और यहां पर जाहिर है कि जी ऑफ एक्स होगा और इधर एच प्राइम ऑफ एक्स। गोया कि हमने ये साबित किया है कि अगर दो फंक्शंस हो, कोई से भी दो फंक्शंस हो, जी एच, इनका डेरिवेटिव लेने के लिए सबसे पहले आप पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, दूसरे को कुछ भी नहीं करते, और फिर पहले को कुछ नहीं करते वैसे ही छोड़ते हैं और दूसरे का डेरिवेटिव लेते हैं। जाहिर है अगर आप कई फंक्शंस लें, मसलन एफ जी एच और आगे भी अगर हो, तो इनका डेरिवेटिव फिर इस तरह से बनेगा, सबसे पहले पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाए, दूसरों को कुछ ना किया जाए, फिर जो उसके बाद फंक्शन आता है उसको डिफरेंशिएट करें, अगला वैसे ही छोड़ें, और फिर पहले के दो फंक्शंस को कुछ ना करें और जो आखिरी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लें। अब हम इसको मुख्तलिफ तरीकों से लिख सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं जिसको लाइबनिट्ज नोटेशन कहते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एच बराबर डी जी बाई डी एक्स, यहां पर एच आ गया और इधर फिर जी डी एच बाई डी एक्स। ये अपनी पसंद की बात होती है कि आप इस तरह का नोटेशन पसंद करते हैं या इस तरह का, दोनों सही है। एक मिसाल, एक्स ताकत 4 साइन एक्स को डिफरेंशिएट करें। जो उसूल हमने सीखा है वो ये कि इसका डेरिवेटिव लेने के लिए, यानी कि अगर x टू द 4 साइन x का डेरिवेटिव लेना है, यानी कि ऊपर प्राइम लगाना है, तो सबसे पहले आप पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे को कुछ नहीं करेंगे, फिर पहले को वैसा ही छोड़ेंगे और फिर साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे और ये बना। गोया कि ये बना फिर 4x क्यूब साइन x जमा x4 कोसाइन x, क्योंकि साइन x का डेरिवेटिव कोसाइन x बनता है। ये तो बहुत ही आसान था, आगे चलते हैं। x ताकत 2 साइन x कोसाइन x। अब यहां तीन फंक्शंस हैं, लिहाजा हम वही उसूल इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना, साइन एक्स और कोसाइन एक्स को कुछ नहीं करना, फिर एक्स स्क्वायर को वैसे ही लिखना, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना और कोसाइन एक्स वैसे ही लिखा जाएगा। जो आखिरी टर्म है वो एक्स स्क्वायर साइन एक्स और फिर कोसाइन एक्स को डिफरेंशिएट करना। लिहाजा यहां से बना 2x साइन एक्स कोसाइन एक्स, इधर एक्स स्क्वायर, जब साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो कोसाइन एक्स बनता, तो कोसाइन एक्स और कोसाइन एक्स, कोसाइन ताकत 2 एक्स बनता। और यहां पर ये देखें कि यहां
कोसाइन एक्स का डेरिवेटिव लेना है जो कि माइनस साइन एक्स है, चुनाचे यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर्ड साइन एक्स इंटू साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स की ताकत 2, और ये फिर इसका जवाब बना। अक्सर औकात हमें किसी फंक्शन के रेसिप्रोकल या उसके उलट के डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है, जिसका मतलब ये कि अगर कोई सा भी फंक्शन g हो वो x से g ऑफ x बनाता है, जबकि उसका रेसिप्रोकल या उलट 1 ओवर g है जो x से 1 ओवर g ऑफ x बनाता है। अब इसका हम डेरिवेटिव लेना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले ये नोट कीजिए कि अगर g ऑफ x कहीं भी सिफर हो तो उसका मतलब ये कि ये 1/0 होगा जो कि कोई माने नहीं रखता है। चुनाचे ये जरूरी शर्त लगानी पड़ेगी कि जिस जगह पे हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करना चाहते हैं वहां g ऑफ x सिफर के बराबर ना हो। चुनाचे अब हम 1 ओवर g ऑफ x का डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, जिसका मतलब ये कि हम 1/g ऑफ x प्लस एप्सिलॉन लेंगे, उसमें से 1/g ऑफ x निकालेंगे और इस पूरे को तकसीम करेंगे एप्सिलॉन से। इसको हम जरा बेहतर तरीके से यूं लिख सकते हैं, ये g ऑफ x माइनस g ऑफ x प्लस एप्सिलॉन बना, और नीचे g ऑफ x प्लस एप्सिलॉन g ऑफ x, और ये एप्सिलॉन यहां पर आ गया। अब इसको हम एक और तरीके से लिखेंगे, ये g ऑफ x प्लस एप्सिलॉन माइनस g ऑफ x बना, बाहर हम माइनस साइन लगाते यहां पर एप्सिलॉन से तकसीम किया, और इधर g ऑफ x प्लस एप्सिलॉन g ऑफ x है। गोया कि मैंने कोई इसमें कमी बेशी नहीं की है, वही चीज जो यहां पर है सो यहां पर है, लेकिन इसको एक जरा मुख्तलिफ अंदाज में लिखा गया है। उसका फायदा ये कि यहां तो आपने पहचान लिया होगा कि इधर g ऑफ x प्लस एप्सिलॉन माइनस g ऑफ x बटा एप्सिलॉन, जैसे जैसे एप्सिलॉन छोटा होता जाएगा वैसे वैसे ये g प्राइम के नजदीक आता जाएगा। और यहां पर चूंकि g एक डिफरेंशियबल फंक्शन है, और मजीद ये कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, हर डिफरेंशियबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता, चुनाचे एप्सिलॉन के छोटे होने पर ये बन जाएगा माइनस जी प्राइम ऑफ एक्स, और यहां से हमें g की दो ताकतें मिलेंगी, जी स्क्वेयर्ड एट एक्स। तो हमने साबित ये किया कि अगर आप किसी भी फंक्शन का रेसिप्रोकल का डेरिवेटिव लेना चाहें तो उस फंक्शन को आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, जी ताकत 2 से तकसीम करेंगे, और बाहर ये माइनस साइन लगेगा। इस नतीजे को इस्तेमाल करते हुए हम कोई से भी दो फंक्शंस का कसर या उनका तनासुब का डेरिवेटिव लेना चाहेंगे। गोया कि अगर कोई सा भी फंक्शन हो f और कोई दूसरा फंक्शन हो g, इसको यहां से x दिया गया, यहां से f ऑफ x बटा g ऑफ x बरामद हुआ, और अब इसको हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। वो बहुत आसानी से हो जाएगा, इसलिए कि हम जानते हैं कि ये दो फंक्शंस हैं, यानी कि f और g, और इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि सबसे पहले हम f को डिफरेंशिएट करते हैं, 1 ओवर g को वैसे ही रहने देंगे, और फिर f को वैसे ही रहने देंगे, और 1/g यानी कि रेसिप्रोकल को डिफरेंशिएट करेंगे। ये मजीद फिर यूं लिखा जा सकता है, f के साथ अब 1/g प्राइम आ गया, जिसका मतलब ये कि यहां पर हमें माइनस जी प्राइम बटा जी स्क्वेर्ड लगाना होगा। चुनाचे जो नतीजा हमें मिला वो ये कि f बटा जी प्राइम f प्राइम बटा जी, और इसमें से आपको एफ जी प्राइम बटा जी स्क्वेर्ड निकालना होगा। इन उसूलों को इस्तेमाल करते हुए अब हम कुछ सवाल हल करेंगे। सबसे पहले इसको देखें, x ताकत 4 जमा 4x बटा साइन एक्स, ये f बटा g की शक्ल का है, तो f ये फंक्शन है जबकि g साइन एक्स है, और इसका डेरिवेटिव अब लेना है हमें। तो सबसे पहले ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाए, जिससे हमें 4x³ प्लस 4 मिलेगा। जो नीचे वाला फंक्शन है उसको वैसे ही रखा जाएगा, फिर जो ऊपर का फंक्शन है f, उसको वैसे ही लिखा जाएगा x टू द 4 प्लस 4x।
और अब हमें डिफरेंशिएट करना है 1/sin x को। तो 1/sin x को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें सबसे पहले माइनस साइन लगाना है। उसके बाद जो नीचे वाला फंक्शन है sin x उसको डिफरेंशिएट करना है जिससे हमें कोसाइन x मिलता। और फिर जो नीचे वाला फंक्शन है g उसकी दो ताकतें हैं साइन स्क्वेयर x। ये इसका जवाब बना। अब एक और सवाल, साइन एक्स बटा कोसाइन एक्स, इसको हम टेन एक्स भी कहते हैं मगर ये महज उसका एक दूसरा नाम है। असल में हमें साइन एक्स बटा कोसाइन एक्स का डेरिवेटिव लेना है और ये भी एफ बटा जी की शक्ल का है। तो सबसे पहले ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाए। साइन को डिफरेंशिएट करने से हमें कोसाइन मिलता है, दूसरे को कुछ भी नहीं किया। और फिर हमें ऊपर वाले फंक्शन को वैसे ही लिखना है और डिफरेंशिएट करना है 1/कोसाइन एक्स को। इससे हमें एक मिला। और जब एक बटा कोसाइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो सबसे पहले एक यहां माइनस साइन आएगा, साइन एक्स मैं वैसे ही लिखता हूं। और फिर कोसाइन एक्स को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो उससे माइनस साइन एक्स मिलता। और फिर जी यानी कि कोसाइन एक्स की दो ताकतें होंगी, तो यहां पर कॉस स्क्वायर्ड एक्स आया। ये फिर बना कॉस स्क्वायर्ड एक्स जमा साइन स्क्वायर्ड एक्स बटा कोस कोसाइन स्क्वायर्ड एक्स। और ऊपर आपने पहचान लिया होगा कॉस स्क्वायर्ड एक्स जमा साइन स्क्वायर्ड एक्स ये एक के बराबर है, चुनाचे जो हमें फाइनल रिजल्ट मिला वो 1/कोसाइन स्क्वायर्ड एक्स है। एक और मौजू, हम किसी फंक्शन के फंक्शन का डेरिवेटिव लेना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो फंक्शंस हो जी और एच, एक्स जी के अंदर डाला जाता है जिससे जी ऑफ एक्स बरामद होता है, लेकिन जी ऑफ एक्स खुद बतौर आर्ग्यूमेंट के एच में डाला जा रहा है जिससे एच ऑफ जी ऑफ एक्स निकलता है। इसके माने यह है कि एक नया फंक्शन बना, बेशक आप इसको पी ऑफ एक्स कहें, और ये पी एच कंपोज विथ जी कहलाता है। हम ये जानना चाहते हैं कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है। इस फंक्शन से मुराद पी। तो इन दोनों मशीनों या इन दोनों फंक्शंस का काम ये फंक्शन पी करता है। यहां से एक्स डाला, यहां से पी निकला। चुनाचे हमें पी प्राइम ऑफ एक्स की जरूरत है जिसको हम हस्बे मामूल पी ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन माइनस पी ऑफ एक्स लिखते हैं तकसीम एप्सिलॉन। और ये है एच ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन माइनस एच ऑफ जी ऑफ एक्स तकसीम एप्सिलॉन। अब इसके साथ क्या किया जाए? ये तो ऐसे लगता है कि हम मुश्किल में पड़ गए क्योंकि मजीद इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। इसके लिए हमें एक तरकीब इस्तेमाल करनी पड़ेगी जैसा कि हमने पहले इस्तेमाल की थी, लेकिन एक मुख्तलिफ अंदाज में। अब हम यूं करेंगे कि इसको हम वैसे ही लिखेंगे, यानी कि एच ऑफ जो ऊपर है वैसे ही लिखेंगे, लेकिन मैं इसको एक से जरब दूंगा जिसका मतलब ये है कि मैं यहां पर जी ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन माइनस जी ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन माइनस जी ऑफ एक्स लिखूंगा। जो ऊपर है सो नीचे है, तो मैंने इसकी कीमत में कोई इजाफा या कोई कमी नहीं की। लेकिन अब इस तरह से लिखकर मैं इसको एक और शक्ल दे सकता हूं। ये देखिए, ये ऊपर तो वैसे ही रहेगा, यानी कि एच ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन माइनस एच जी ऑफ एक्स। नीचे मैं इस फैक्टर को इधर लेकर आता हूं, जी ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन माइनस जी ऑफ एक्स, और एप्सिलॉन को इधर ले जाता हूं तो यहां पर वही चीज आती है जो आपने बार बार देखी है, यानी कि जी दो नजदीकी नुक्तों के ऊपर लिया गया है और उनका फर्क यहां पर आपके सामने है। और फर्क जो एक्स में है उससे हमने यहां पर तकसीम किया है। चुनाचे जैसे जैसे एप्सिलॉन छोटा होता जाएगा तो ये चीज यानी कि यहां जो है ये जी प्राइम एक्स बनेगी। इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? यहां जो है जाहिर है कि हम एच का डेरिवेटिव ले रहे हैं, लेकिन ये एच का डेरिवेटिव एक्स के ऊपर नहीं है, जी ऑफ एक्स पर है। यानी कि
हमने ये साबित किया है कि जैसे जैसे एप्सिलॉन छोटा होता जाएगा वैसे वैसे ये h प्राइम एट g ऑफ x इंटू जी प्राइम ऑफ x तक पहुंचता है। अब ये बड़ी अहम बात है कि हमने दो फंक्शंस का कॉम्पोजिट लिया h कंपोज विद g, यानी कि h ऑफ g ऑफ x। इसको डिफरेंशिएट करते वक्त आपने h प्राइम को डिफरेंशिएट किया और g प्राइम को डिफरेंशिएट किया, लेकिन g प्राइम को x पर निकाला, यानी कि जो इसका आर्ग्यूमेंट है सो x है, जबकि यहां पर आर्ग्यूमेंट g ऑफ x है। जो नतीजा हमने अब हासिल किया उसकी मदद से हम एक इंतहाई अहम नतीजे पर पहुंचते हैं, एक उसूल जो जंजीरी उसूल या चेन रूल कहलाता है। यहां फंक्शंस की एक जंजीर है जो आपके सामने है। इसकी तीन कड़ियां हैं। एक है f, यानी कि x जब इस तरफ से डाला जाता है तो इधर से f ऑफ x बरामद होता है। f ऑफ x g में जाता है तो इधर से g ऑफ f ऑफ x निकलता है। ये अदद फिर जब h में जाता है तो h से h ऑफ g ऑफ f ऑफ x निकलता है। चुनांचे यहां पर फंक्शंस की एक जंजीर है। यहां तो सिर्फ तीन है, लेकिन तीन से ज्यादा भी हो सकती है। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि इस तरफ से x डाला गया, यहां एक मशीन है जिसका नाम p है और इधर से p ऑफ x निकलता है, तो मुझे यहां ये लिखना चाहिए कि p इस फंक्शन के बराबर है। इसका डेरिवेटिव हम निकालना चाहते हैं। खैर, हमने तो ये मालूम किया था कि अगर h कंपोज विद g का आप डेरिवेटिव निकालें, अगर खाली दो फंक्शंस हो तो उसका नतीजा ये बनता है h प्राइम इंटू जी प्राइम, यानी कि दो डेरिवेटिव्स लेने हैं, लेकिन ये एक ही आर्ग्यूमेंट के ऊपर नहीं होंगे, ये मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट्स पर हैं। मतलब ये कि जी प्राइम का आर्ग्यूमेंट और एच प्राइम का आर्ग्यूमेंट अलहदा अलहदा है। चुनांचे अगर दो नहीं तीन हो तो यहां पर एच कंपोज विद जी कंपोज विद एफ है, इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो यहां इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये इस एच प्राइम है, यहाँ जी प्राइम है, यहाँ एफ प्राइम है, यानी कि तीनों डेरिवेटिव्स को आपने आपस में जरब दिया। लेकिन आर्ग्यूमेंट्स का ख्याल रखना होगा। जो आर्ग्यूमेंट एफ का है, जो जी का है और जो एच का है, ये मुख्तलिफ है। इस जंजीरी उसूल या चेन रूल को इस्तेमाल करते हुए अब हम कई मुख्तलिफ सवाल हल करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, यहां साइन है, ये एक फंक्शन है और स्क्वेयरिंग फंक्शन है एक्स ताकत दो। तो सबसे पहले हम साइन को डिफरेंशिएट करेंगे जिससे हमें कोसाइन मिलता है। कोसाइन का आर्ग्यूमेंट एक्स स्क्वेयर्ड होगा। उसके बाद फिर हमें एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है जिससे हमें 2x मिलेगा। चुनाचे जवाब हमारे सामने है 2x इंटू कोसाइन एक्स स्क्वायर। तो बहुत ही आसान था। यहां सिर्फ इस बात का ख्याल रखना था कि साइन को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो कोसाइन उसी आर्ग्यूमेंट पर लेना जरूरी है, और फिर एक्स स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्स के ऊपर डिफरेंशिएट किया जाए। अब चलिए एक और मिसाल की तरफ। इस मिसाल में तीन फंक्शंस हैं, कोसाइन, साइन और स्क्वेयरिंग फंक्शन। कोसाइन को जब डिफरेंशिएट किया तो वहां से माइनस साइन मिलता है। उसका आर्ग्यूमेंट साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर्ड है, तो इसको वैसे ही रखा जाए। उसके बाद फिर हमें डिफरेंशिएट करना है साइन को। साइन को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो कोसाइन, कोसाइन का आर्ग्यूमेंट क्या है, एक्स ताकत दो। और आखिर में हमें एक्स ताकत दो को डिफरेंशिएट करना है जिससे 2x मिलता है। चुनाचे इसको फिर यूं लिखा जा सकता है, ये इसका जवाब है साइन एक्स स्क्वेयर यहां बतौर आर्ग्यूमेंट के और यहां पर कोसाइन एक्स ताकत दो। ये इसका जवाब बना। ये सवाल बजाहिर मुश्किल है लेकिन है बहुत आसान। यहां देखें कि चार फंक्शन है, साइन, कोसाइन, साइन और फिर स्क्वेयरिंग फंक्शन। इसको हम उसी उसूल के मुताबिक डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले साइन को करेंगे, साइन से हमें मिल जाएगा कोसाइन। कोसाइन का आर्ग्यूमेंट ये होगा कोसाइन ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर्ड। उसके बाद फिर हमें कोसाइन को डिफरेंशिएट करना है। कोसाइन को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन मिलता है। यहां माइनस मैंने बाहर कर दिया तो इधर आ गया साइन। साइन का आर्ग्यूमेंट साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर्ड है और फिर
यहां पर एक और साइन है, उस साइन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उससे हमें कोसाइन मिलेगा, कोसाइन एक्स स्क्वायर। और आखिर में हमें एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना होगा जिससे हमें 2x मिलता। यहां आप फिर से देखें, मैंने ये किया है, सबसे पहले साइन को डिफरेंशिएट किया जिससे ये कोसाइन मिला, उसके बाद कोसाइन को डिफरेंशिएट किया जिससे ये साइन मिला, उसके बाद साइन को डिफरेंशिएट किया जिससे ये कोसाइन मिला, और आखिर में एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया जिससे मुझे 2x मिला। आखिर में हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें तीन फंक्शंस हैं, साइन, कोसाइन और ये 1/x³ प्लस साइन 3x। साइन को डिफरेंशिएट करने से हमें कोसाइन मिलता है, उसका आर्ग्यूमेंट तो हमारे सामने है, कोसाइन ऑफ 1/x³ प्लस साइन 3x। जिसके बाद हमें कोसाइन को डिफरेंशिएट करना है, कोसाइन को डिफरेंशिएट करने से माइनस साइन मिलता है, तो माइनस साइन, और यहां पर इसका आर्ग्यूमेंट होगा 1/x³ प्लस साइन 3x। फिर एक ही फंक्शन रह जाता है जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है, और वो 1/x³ प्लस साइन 3x है। अब डिफरेंशिएट करने की अलामत यहां प्राइम लगाना है। इस तरह के फंक्शन यानी कि 1/g टाइप के फंक्शंस को हम पहले भी डिफरेंशिएट कर चुके हैं। सबसे पहले हमें माइनस साइन लगाना होगा, उसके बाद इस फंक्शन की दो ताकतें होंगी, यानी कि 1/g² टाइप की चीज है। फिर उसके बाद x³ प्लस साइन 3x को डिफरेंशिएट करना है जिससे हमें 3x² प्लस 3 कोसाइन 3x मिलता। अब इसको इकट्ठे करते हैं, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन आपस में कट गए, चुनाचे जो जवाब निकला वो हमारे सामने है, कोसाइन। उस कोसाइन का आर्ग्यूमेंट हमारे सामने यूं है, x³ प्लस साइन 3x, और उसके बाद फिर ये है साइन ऑफ द सेम थिंग, x³ प्लस साइन 3x, और आखिर में ये जिसको हम यूं लिखेंगे 3x² प्लस कोसाइन 3x तकसीम x³ प्लस साइन 3x ताकत 2। ये इसका जवाब बना। अब आपने ये देखा होगा कि ये काफी आसान है। बुनियादी बात यह है कि सबसे पहले हमें साइन को डिफरेंशिएट करना है, फिर कोसाइन को डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद इस 1/g को डिफरेंशिएट करना है। सिर्फ एक बात का ख्याल रखना होता, और वो ये कि सही आर्ग्यूमेंट्स इस्तेमाल किए जाएं। तो साइन का आर्ग्यूमेंट, इस वाले साइन का आर्ग्यूमेंट ये बना, कोसाइन वगैरह। इस लेक्चर में